सबसे पहले अपने को इंट्रोड्यूस तो करो। कुछ लोग पुराने नए भी हैं, आपको जाने हैं। ज्योति हमारे बहुत पुराने, हाँ। मतलब एक फैमिली के मेंबर ही है। और सभी फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब कुछ टाइम पहले जो ज्वाइन किया था। और ज्योति कितने टाइम हो गए? 2 साल हो गया? एक साल तो हो गया आई थिंक। सर मैंने 2023 दिसंबर में आपको ज्वाइन किया था। एंड या आई वाज लकी कि आप मिले। और मेरी जर्नी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट की वहीं से शुरू हुई थी। और अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन आपके साथ रह के बहुत बहुत कुछ सीख लिया। ABCD से लेके अब मिड तक तो आ ही गए हैं। PQRST तक आ गए हैं, XYZ तक भी आ जाएंगे। एक्चुअली देखो, ज्योति ने एक मैसेज दिया सभी के लिए। देखो, लर्निंग प्रोसेस है। हम चाहे एकदम मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, हम करेंगे। ब्यूटीफुल आ पाएगा, कर पाएंगे। ज्योति, मैं चाहूंगा कि आप जो 52 लो के पीछे की जो पावरफुल, मतलब क्या निकल के आया, क्या थी निकल के आ रही है, क्या कुछ है वो? तो 52 वीक लो को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमें ब्रेकआउट बहुत आसानी से मिलता है। आपने शायद सबसे स्टार्टिंग ही 52 वीक लो से हमारी कराई थी। या और उसमें हमें बहुत अच्छे ब्रेकआउट मिले, एटलीस्ट 5% के तो बहुत आराम से मिल रहे थे। तो अभी भी वो थ्योरी बहुत पावरफुल है। और अगर हम उसको लेके चलते हैं तो 5% तो कहीं नहीं गया, बाकी उससे ज्यादा तो हमें मिलता ही है, वो तो डेफिनेट है। ओके, गुड गुड। उसमें आपने मल्टीपल्स पे भी वो काम किया है? मैंने बताया ना, वो चीज हमारे पास नंबर ऑफ टाइम पे ट्रेड्स बार बार मिलते हैं, उस पर फोकस किया हाँ है? सर, उस पे भी किया है। और लास्ट वीक जो मैंने ट्रेड लिया उसमें मुझे वही पैटर्न भी नजर आ रहा है, तो आपसे डिस्कस भी करेंगे आज यहाँ पे। चलो, सही है। थैंक यू। चलिए गए सब लोग, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप कुछ इंटरेक्शन भी करेंगे, कुछ आपके साथ पुराने से भी आएंगे, कुछ रियल लाइफ केस स्टडी आपके साथ शेयर करेंगे, तो आपको लर्निंग मिल पाएगा। देखो, हम लोग सब हम सब मतलब लर्निंग के लिए, मैं भी अभी अब लर्न कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं मास्टर बन के इज नॉट पॉसिबल। मार्केट डायनेमिक है, तो डायनेमिक है तो हमारे को भी लर्न करते रहना पड़ेगा। चार्ट्स पे लाइन खींचते रहनी पड़ेगी। और टूल्स में सबको देता है, पर कौन कौन स्किल को कैसे यूज कर पाता है, वही पावरफुल आ पाता है। जैसे मैं 52 लोग आपको दिए ना, वो उससे हमारे को कुछ पैटर्न्स भी मिल पाएंगे। क्योंकि बॉटम पे आ गया तो एक राउंडिंग बॉटम में पकड़ पाओगे, तो उसको बड़ा ट्रेंड भी प्लान कर सकते हैं। चेंज ऑफ ट्रेंड भी हो पाएगा। मॉर्निंग स्टार भी वहीं से मिल पाएगा आपको। मॉर्निंग स्टार भी वहीं से मिल पाएगा। लॉट ऑफ थिंग्स निकल के आ पाएंगी। लेकिन प्रोसेस है, आप उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे तो मिल पाएगा। सर चलिए बट लोग, इट इज टेकिंग 3-4 months टाइम सर, 52 वीक लो वाले अच्छा पैटर्न मिलने के लिए मिनिमम 4 months इज टेकिंग। साल साल भी रुकना पड़ेगा। सर और लेट्स सी, जर्नी है, मतलब प्रोसेस को हम एंजॉय करेंगे, सही है। चलो, मार्केट को पहले, सबसे पहले मार्केट को देखते हैं, मार्केट क्या करना चाह रहा है। देखो, चार्ट्स हमारे भगवान है, मतलब बाहर क्या हो रहा है हमारे चार्ट्स बताएंगे क्या होने वाला है पहले, राइट। तो हमको चार्ट्स को ही फोकस करेंगे। देखिए, अभी पास ये हमारे पास निफ्टी का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में हमारे को कहीं से कुछ वीकनेस अभी नजर नहीं आ पा रही। हाँ, ये एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस भी सामने है। मतलब अभी ऊपर पुल बैक का अभी टाइम नजर आ रहा है कुछ इसमें। डरने वाली कुछ बात नहीं लगती बड़े चार्ट्स में। बहुत बड़ा आने वाला है, यानी 25,555, ये कुछ लेवल्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं। इसको मैं वीकली में लेके चल रहा हूँ। या हाँ, वीकली में देखो, यहाँ पर कुछ एक इंडिकेशन हमको एक या 25,200 के आसपास से एक वहां पर एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है।
और मंथली चार्ट में हमने देखा था 25,500 के आसपास है। यानी कि पहला जो कमिंग वीक में जो हडल है 25,200, वो क्रॉस हो जाता है तो हम 500 के लिए हमारा ओपन हो जा पाएगा। अभी ये भी हो सकता है गाइस, नेक्स्ट वीक में प्राइस के ऊपर जाएगा, लेकिन वहां पर सस्टेन नहीं कर पाएगा, वापस भी आ सकता है। तो कमिंग टाइम में हमारे को जो कमिंग वीक आ रहा है, तो एक इम्पोर्टेंट हमारा रेजिस्टेंस है ये 25,200। आप इसको हो सकता है कि इसके ऊपर मतलब प्राइस जाए, पर वहां पर अगले दिन वापस भी आ जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कमिंग, यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहने वाला है। और 200 पॉइंट मतलब 300 पॉइंट ऊपर जाएगा तो 25,500 आगे नेक्स्ट रेजिस्टेंस वहां पे आ पा रहा है। अभी स्ट्रगल तो इसका यहीं पे होने वाली है। अगर हम डाउन साइड में देखते हैं, डाउन साइड में भी हम लोग 24,400 के नीचे अभी जाने को तैयार भी नहीं है। हम आएंगे तो यहाँ पे हो पाएगा, उससे पहले हम लोग यहीं पे रुकने वाले हैं। या 24,650 लीजिएगा, 24,650 एक इंपॉर्टेंट लेवल निकल कर है। से 600 का हम लोग मार्क कर लेते हैं, राइट। यानी कि नेक्स्ट वीक के लिए कुछ जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहे हैं, ये निकल के आ रहे हैं 24,600 एज ए सपोर्ट का काम का हमारे को करने वाला है। और पैरेलली हमारे पास ये या रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ही मैंने मार्क कर दिए हैं ये। यानी कि नेक्स्ट वीक में प्राइस ऊपर जाएगा तो वहां से प्रेशर भी आने वाला है, नीचे आएगा तो ऊपर बैलेंस करने वाला है। तो चार्ट में ये तो रिफ्लेक्ट हो पा रहा है। बड़ी फॉल अभी नजर नहीं आ पा रहा है, मतलब कुछ बड़ा भयंकर कुछ होने वाला है ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। होगा, चार्ट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बाहर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे को तो अपने मतलब मार्केट के जो ड्राइवर्स हैं, मार्केट में जो बिग मनी जो चाह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको विजुलाइज कर रहे हैं हम लोग। तो वहां से इंडिकेट नहीं हो पा रहा था, नहीं मतलब क्लियर कट है, कुछ ऐसे डैमेज नहीं होने वाला। उसको मैं छोटे चार्ट में भी लेके चलता हूँ। डेली पे आ जाते हैं हम लोग। यस। आगे ये 200 वाला जो मैंने लेवल मार्क किया ना आपके सामने, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। आपके सामने यहीं पर एक ये अच्छी फाइट हो रही है बार बार। ऊपर जा रहा है प्राइस, वहां से नीचे ड्रॉप हो रहा है। पहले भी उसके नियर बाई आया था, वहां से फिर नीचे ड्रॉप हो गया है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम अटेम्प्ट करेगा। थर्ड टाइम में हो सकता है कि प्राइस ऊपर भी चला जाए, लेकिन पुल बैक आके फिर वापस नीचे भी आ जाएगा। यानी कि 25,200 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है कमिंग वीक में। इसको हम बहुत क्लोजली वॉच करेंगे नेक्स्ट वीक में। बाकी मैं ऑप्शन चेंज को मैं भी देख लेता हूँ, ऑप्शन चेंज में हमको क्या नजर आ पा रहा है। ऑप्शन चेंज में यानी कि FIDIs ने अपनी बिग मनी ने पोजीशन कहाँ पे क्या बिल्डअप कर रखी है, वो एक सिनेरियो मिल पाता है। ये यानी कि बिग मनी ने अपनी ऑप्शन चेन से ये इंडिकेट होता है कि उन्होंने अपनी पोजीशन कहाँ बना रखी है, यानी कि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर क्या कुछ है। अप साइड की अगर हम बात करते हैं, तो पहला हमारा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 25,500, जो कि अभी हम लोगों ने मार्क किया है, ध्यान है। अगर उसके बाद और भी चेक करते हैं। ओके, 2600 तक की पोजीशन बिल्डअप हो रखी है गाइस, 2600 तक की। 25,500 का पहला रजिस्ट्रेशन, सेकंड 26 26,000 का भी एक रजिस्ट्रेशन हमारे को नजर आ रहा है।
इनफैक्ट वहां पर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। यानी कि 26,000 तक भी मार्केट है मोमेंटम करने के लिए। ओके। डाउन साइड देखते हैं, डाउन साइड में हमारे को। ओके। पहला सपोर्ट हमारा 25 पे ये नजर आ रहा है, 25,000 पे, 25,000 पे ही। और उसके नीचे जाते हैं 24,800, 24,800। यानी कि डाटा से जो मैसेज मिल पा रहा है, मैं चार्ट पे मार्क कर लेते हैं। वीकली चार्ट मार्क करते हैं। यानी कि ऑप्शन से हमारे को 25,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल ये रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। उसके ऊपर 2600 का भी नजर आ रहा है गाइस। इसको टाइम पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सेव 1 ईयर। या डाउन साइड में हमारा 25,000, 24,800। यानी कि जो हमारा ऑप्शन डाटा जो बता रहा है, मार्केट का जो बाइस है, पॉजिटिव बाइस नजर आ रहा है। और जो हमारी फॉर्मेशन भी हम अगर हम देख पा रहे हैं वीकली बेसिस पर, ये हमारा हरामी बुलिश पैटर्न भी बना हुआ है। हरामी बुलिश पैटर्न भी है। वो इंडिकेट कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए थोड़ा बहुत पुल बैक नीचे आता है तो ऊपर जाने के लिए नजर आ पा रहा है guys। So और we can enter into the stock, sir. बेसिकली जो हमारा 24,800 एक सपोर्ट का वर्क करने वाला है। अगर मार्केट 100, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट के आसपास नीचे आता है तो वहां पे सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर के लिए ट्राई कर पाएगा। तो ये नीचे की साइड हमारे दो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स वर्क करने वाले हैं। एक तो 25,000 एंड 24,800। और जो मार्केट के जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, एक बुलिश स्ट्रक्चर है। लेट्स सी रिलायंस को देखते हैं, कुछ स्टॉक्स को देखते हैं वहां पे क्या नजर आ पा रहा है। अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो बाकी को भी जाना पड़ेगा, जो इनके ड्राइवर्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, या रिलायंस भी क्या, वो भी कह रहा है कि मेरे को ऊपर जाना है। आ, एक चीज है, ऊपर तो जाना है पर ऊपर एक ऐसा नहीं कि एक बहुत तेजी होने वाली है। ऊपर एक रेसेस भी आ रहे हैं guys। यानी कि नेक्स्ट वीक में हो सकता है मार्केट ऊपर लेके जाए और सबको बाइस से पॉजिटिव बाइस कर दे, और वहां से एक सेलिंग भी हो। तो मार्केट में हमारे को बहुत तैयारी रखना है, मतलब यानी कि नेक्स्ट वीक में तो एक बुलिशनेस आने वाला है। हमारे को प्रॉफिट मिलेंगे, उसमें छोड़ने नहीं है। हमारे को प्रॉफिट छोड़ने नहीं है। लेकिन ऊपर जाके स्ट्रगल भी नजर आ पा रही है। रिलायंस भी पॉजिटिव है नेक्स्ट वीक के लिए, मतलब ऊपर जाने की तैयारी है, लेकिन ऊपर जा 15 मिनट के ऊपर जाएगा तो वहां पर हम सेलिंग भी हम देख पाएंगे। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी का बहुत बड़ा रोल प्ले है। अगेन बैंक निफ्टी भी सपोर्ट कर रही है मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए। पैरेलली ये सभी के अंदर है। मार्केट ऊपर तो जाएगा लेकिन ऊपर फाइट भी होने वाली है, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो उस पर भी हमें अपने को ध्यान रखना होगा। HDFC बैंक, या यानी कि एक जनरल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है, मार्केट नेक्स्ट वीक में तेजी तो है, होने वाली है अगले वीक में। लेकिन ऊपर जाकर हमारे को प्रॉफिट ले जरूर लेना है, ऊपर एक रेसेस भी आप फेस कर पाएंगे हम लोग। एक्चुअली मार्केट का साइकोलॉजिकल वार चल रहा है, लोग अब वहां से पैनिक से बाहर हो गए। जब मार्केट जो ऊपर भागेगा ना,
लोग अपर लेवल पे जब एंट्री करेंगे वो वहां पर वो ब्लॉक होंगे, तो हमारे को उस लेवल से बाहर भी होना होगा। इन पैरामीटर्स को जब वॉच करेंगे तो बेटर मिल पाएगा गैस। चलिए हम लोग को स्टॉक्स पे जंप करते हैं। फाइनल कंक्लूजन हमारा मार्केट को निकल के ये आ रहा है, हमारे को एज ए बुलिश व्यू लेना होगा। मंडे को मार्केट थोड़ा नीचे आता तो यानी कि 24,800 का एक सपोर्ट हमको नजर आ रहा है, 25,000 पे भी। तो मार्केट वहां से सपोर्ट लेके ऊपर ही मूव करेगा। लेकिन ऊपर जाके एक प्रेशर भी आने वाला है 25,500 के आसपास, तो हमारे को अपनी प्रॉफिट बुक करके वहां से बाहर भी होना होगा गाइस। इसके कुछ लेवल्स को मैं और माइन्यूटली वर्क करते हैं। या पहला तो स्ट्रगल 200 पे ही है, जो हमने पहले मार्क किया था। लेट्स जब सीधे स्टॉक पर जंप करते हैं। श्री, आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया था पैटर्न में? माइंड। Mindtree is confirmed, sir. Delhi worry, I'm little bit doubt. You need to confirm. Delhi worry. कौन से टाइम फ्रेम में आपने इसको आइडेंटिफाई किया, क्या है ढूंढा इसमें? Mindtree, I posted in नहीं नहीं, उसमें आपने डेली चार्ट पे मंथली में क्या ढूंढा इसमें? cup and handle, sir. विच टाइम फ्रेम? डेली, वीकली, मंथली? I think weekly, sir. ओके, लेट्स ही चेक करते हैं क्या है। ओके, Sir, daily पे, sir. डेली। Cup and handle finish हो गया, I think. किसको कप कप हैंडल बोल रहे हैं? ये क्या बन रहा है हमारा, इसको कब ये बोल? हैंडल ले ले ये लिया, हैंडल सर. कह रहे हैं, कब इसको कह रहे हो? हाँ, सर. देखो, प्रॉपर सिमेट्री नहीं है, नॉट एट ऑल। ओके, Okay, sir. That much handle we should not take. डेफिनेटली डेफिनेटली ये हमारा वो पैटर्न को क्वालिफाई नहीं करता, सही है। गुड। ओके, सर. सर, दिल्ली वाली देख लेंगे. लेट्स इसमें कुछ पैटर्न को और ढूंढते हैं मिलके, सही है। सेम चार्ट हम लोग डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो कुछ अलग नजर मिल पाएगा। हम्म, ओके ओके। ये किस पैटर्न नजर आ रहा है आप लोगों को? हेलो? ट्रायंगल. ऐसा ट्रायंगल यू सेड. बट सर इसमें नीचे चला गया ना वेज पैटर्न में ये, वहां रुका कहाँ, वो तो लाइन क्रॉस करके नीचे आ गया। या एक्चुअली वेज पैटर्न का जो है ना, ये जो यहाँ पे ड्रॉप है, ये क्वालिफाई नहीं किया था यहाँ से जाने का। इसको अगर ये बैंड करता ना, इस टाइप से जाता, और हम्म। यहाँ से निकल के जाता तब वो क्वालिफाई करता, तभी देखो वो फेल भी हो गया ना पैटर्न। देख पा रहे हैं? यस। ये वेज से फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन ये ब्रेक डाउन कहाँ से हुआ? मिड पॉइंट से हो गया, देख पा रहे हैं आप लोग? एटलीस्ट ये 70%, अगर ये 100 मार्क कर रहे हैं तो जो हमारा जो पैटर्न है ये 70% के बाद होना चाहिए बेसिकली। तो इसने यहीं पे कर लिया तो ये पैटर्न ही फेल हो गया था, वो पैटर्न ही नहीं बना था ये। ओके, लेट्स इसमें और कुछ नहीं मिल पा रहा है, मंथली पे चलते हैं। नहीं, उसमें मिड में और किसी ने कुछ आइडेंटिफाई किया? सर टाइटन देखेंगे। या मैं टाइटन, उसमें कौन सा टाइम फ्रेम में? सर डेली पे। क्या पैटर्न मिल रहा है उस पर आपको, नजर आ रहा है?
ये कुछ राउंडिंग बॉटम टाइप। ओके, गुड गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। हाँ, ये क्वालिफाई कर सकता है गाइस, ओके। ये हमारा कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन फॉर्मेशन मान सकते हैं यार। वाह, अगर ये 36 से 50 को ब्रेक आउट करता है तो लेट्स इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ और भी ढूंढा जा सकता है। यानी कि इसका राउंडिंग बॉटम, ओके। ये कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन कंप्लीट होगी तो इतना बड़ा टारगेट भी बन सकता है। मतलब अगर ये पैटर्न कंफर्म होता है तो देख पा रहे हैं ये जो कप के जो डेप्थ देख पा रहे हैं, मतलब ओके। लेट्स इसको और डिस्कवर करते हैं, मंथली चार्ट पे चलते हैं। ओके। देखो 1000 से कहाँ पे आ गया, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ने प्राइस हो चुका है, ऑलमोस्ट 800 से चलकर ये 3800 के आसपास आ गया है। और जो हम सिनेरियो देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक नज़र ये भी आ रहा है, जो मंथली चार्ट पे ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है। हाँ, वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल के जाता है। यहाँ पे हमारे को एटलीस्ट 2 वीक के बुलिश कैंडल चाहिए पर, अगर नए नए ट्रेड को प्लान करने के लिए guys, उस बड़े ट्रेड को एटलीस्ट 2 वीक के बुलिश कैंडल हमको ऊपर चाहिए। ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं। अगर प्राइस के ऊपर जाता है तो एक नई रैली भी स्टार्ट हो सकती है गाइस। मंजू, इसके अंदर क्या? ओके। इस ये भी सेम ही था सर। ओके। इस देखो, आई थिंक ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, ध्यान है आप लोगों को? यस। इन दोनों को कंबाइन करते हुए ये हमारा डॉजी फॉर्मेशन हो गया, और ये हो गया तीनों से, ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न निकल के आ रहा है गाइस। हम्म। दिस इज मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इस मिड पॉइंट के ऊपर बहुत क्या परफेक्टली है। यानी कि स्टॉक अगर नीचे जितने भी आता है ना, 917 चल रहा है, 800 भी आता है, तो ये हमारा एक बाइंग कैंडिडेट है, मतलब एक अच्छा कैंडिडेट है। अगेन गाइस, यहाँ पे जो भी हम लोग कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। यानी कि हमारे को अपने स्टॉक की रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही लेनी होगी गाइस। ये काफी अच्छा हम लोग का, यस, बहुत अच्छा स्टॉक निकल के आया था ये हमारे पास। यानी कि अगर हमारे को अब अभी जैसे राजेश जी कह रहे थे, मतलब डर लग रहा है, अच्छी बात है, डर लग रहा है, ये नीचे आएगा तो हमारे को हैप्पीली इसको उठाना लेना होगा गाइस। वहां पे हमें डरना नहीं है। एक्चुअली अगर हमारी वॉकिंग परफेक्ट है ना, ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो हमारे को ग्रैब करना है। बता के नहीं आती अपॉर्चुनिटी, बेसिकली ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हमारे पास सामने खड़ी हुई है। Sir, after bullish candle, why it is making doji for monthly candle? Means after morning star, it should go up only, right? Why it is coming down monthly? जो एक्चुअली जो इमोशन है, फियर ग्रीड, जो डर वाले लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं, बेच रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर के डर लग रहा है। देखो, जैसे अभी बात जा रही है जी, कह रहे वॉर हो रहा है, डर लग रहा है, लोग अपने को वहां पे बेच के बाहर होंगे। हमारे को नहीं, हमारे को तो वहां पे लेना है, क्योंकि हमारे को देखो मंथली पैटर्न है, वो अगले 3 मंथ तक वैलिड रहने वाला है। नीचे नीचे आ रहा है, हमारे को अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है हमारे को। देखो वही है ना, हमारा माइंडसेट क्या है, हम क्या सोच पा रहे हैं। नीचे आएगा तब बाइंग करने, ऊपर जाने तब है, नीचे आएगा तो हमारे को बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, हमारे को बेटर मिल पाएगा। तो आप लोग उसको फोकस करिएगा। और यानी कि ये जुलाई मंथ में अगर आपको ये करंट के नीचे मिलता है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया स्टॉक है। और
जो पहला टारगेट है 1200 तो सिंपल नजर आ ही रहा है, देख पा रहे हैं। मल्टी पहला टारगेट हमारे पास है, ये 1181 निकल के आ रहा है फेमोनची रिट्रेसमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंगली। देन 1518, 1518। और अब आपके ऊपर है, आपको कितना प्रॉफिट लेना चाहते हैं, इस अप टू यू गाइस। ओके। और जो स्टॉप लॉस रहने वाला है, तो यानी कि जो हमारा जो लास्ट मंथ का जो लो है वो स्टॉप लॉस रहने वाला है। वैसे वहां जाएगा नहीं, फिर भी हमें सेफ्टी तो हमें करनी है ना गाइस, या नहीं? ज्योति, कुछ स्टॉक के बारे में कुछ क्या आप पूछना चाह रहे थे? सर इसको डेली पे देखेंगे तो इसमें भी वही कप एंड हैंडल टाइप बन रहा है। हाँ, सर शीला होम। अच्छा अच्छा। हम्म। चलिए देखते हैं। इसमें मेरे को कुछ और नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। यहाँ पे मेरे को कुछ और नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो बहुत तेजी से प्राइस भाग के गया, देख पा रहे हैं आप लोग? हेड एंड शोल्डर। फ्लैग पैटर्न। यस। ऊपर जाके ओके। एक रेंज में ब्लॉक हो गया, देख पा रहे हैं? फ्लैग में बहुत तेजी से भाग के गया, फिर ये साइडवेज चल रहा है पर जब ये साइडवेज के ऊपर निकल के जाएगा, तो आपके सामने ये जो एक बड़ा मूव देख पा रहे हैं, ये वाला, यानी कि जो हम अपनी बात कर रहे थे वो मतलब रिवर्सल आ रहा है, एक अच्छा देख पाएंगे इसमें। So we don't know how much time it will take sideways. Means we need to wait for two, एग्जैक्टली। 3 weeks. शीला फॉर्म, ओके। वाह, ओके। गाइस ये देखिए, ये हमारा राउंडिंग बॉटम, ये मतलब इसको कहेंगे, मतलब बहुत बढ़िया चार्ट चल पा रहा है, देख पा रहे हैं ये? ये हमारा राउंडिंग बॉटम का मतलब मिड पॉइंट खत्म होकर ऊपर की चाल चाल जर्नी चालू हो पा रही है। लेट्स इस पे और थोड़ा वर्क करते हैं मिलके। मम्मी इन्होंने खाया है ना? नहीं इन्होंने खाया है। वाह। गाइस चार्ट को आपको सभी को ना, बाकी जो भी कर रहे हैं, बंद करके चार्ट को जरा देखिएगा आप लोग। आ, 30 सेकंड के लिए हम जो भी करें उसको बंद कर दो, मतलब सिर्फ चार्ट पे फोकस करेगा ये, और इस एरिया पे फोकस करिएगा। या श्री, क्या नजर आ रहा है? I think डबल टॉप के लिए ये नीचे आ गया। मेरी आइज से देखो, मंजू आपको क्या नजर आ रहा है? सर वो 3 वाइट सोल्जर। ओके। रिंकू आपको? ज्योति?
राजेश। रीना मैम। देखो इंटरेक्शन करेंगे तो आप कुछ लेके जा पाओगे यहाँ पे, मतलब मेरा पता ये है कि हम लोग को एक ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए, एक कॉन्सेप्ट भी आप लेके जाएंगे तो वो काफी वैल्यू दे पाए। मंजू दोबारा देखिएगा इसमें फिर जो इसमें बीच में एक बार मॉर्निंग स्टार बना था, ओके। फिर थ्री कैंडल्स वाइट बनी, हाँ हाँ। फिर वापस नीचे आया। गजेंद्र आपको क्या नजर आ रहा है इसमें? रिंकू आपको? एनीवन कैन शेयर योर व्यूज, आपको जो भी नजर आ रहा है स्टार्ट में। चलिए इसको मैं रिव्यू करता हूँ आपके साथ मिलकर, राइट क्या? देखो ये 2 साल का हमारा चार्ट है, 2 साल के बिल्कुल बॉटम पर है। इसको टाइम को थोड़ा बहुत बड़ा कर लेते हैं, 5 साल कर लेते हैं। ओके। देखो 5 साल की तो अलग ही पिक्चर नजर आ रही है, देख पा रहे हैं आप? 5 साल पहले भी यहीं से इसने जर्नी स्टार्ट करी थी। वाह। इसी लेवल से ये स्टॉक कहाँ तक गया है आपके सामने ही है, हिस्ट्री रिपीट होती है बार बार। ऑलमोस्ट ये आप 600 से जाकर 1800 तक, 2000 तक गए। और उसके बाद 2000 से वापस वहीं पे आ गया जहां से चला था, 650 के आसपास। एक्शन इनटू द रिएक्शन। ओके। Sir, why it go up? Why it went down again? जो उसका को काम वो करने का, हमारे को उससे फ्रूट निकालने हैं। अपने यहाँ पे बाइंग का यहाँ प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करोगे तो क्या होगा? मत करो प्रॉफिट, वापस नीचे आ रहा है, मत करो प्रॉफिट बुक। स्मार्ट मनी लेके अगेन उसी पॉइंट से वापस वापस मूव कर रहा है गैस। लेट्स इसको थोड़ा जूम कर लेते कम टाइम लेके। अब देखिए नीचे गिरने के बाद अचानक है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वीक से प्राइस वहां पर होल्ड हो रहा है। ऑलमोस्ट 11 वीक से आपके सामने ही है, देख पा रहे हैं? इस वीक को अगर छोड़ देते हैं हम लोग, लास्ट ऑलमोस्ट 11 वीक से प्राइस नीचे बेस बना के होल्ड हो रहा है, यानी कि बहुत टाइम पहले ही भाग के गया था। और कंबाइंड जो अभी जो जो कैंडल बनाए हैं, अगर इसकी बात करते हैं, इसने इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 वीक को एनवलप किया है, 17 वीक। 17 वीक को एनगल्फ किया है, इसका मीनिंग क्या है? 17 वीक का मीनिंग बुल्स की पावर ज्यादा हो गई। कितने वीक को एनगल्फ कर लिया, कितने मंथ्स को? 17 वीक। 4 5 4 months, sir. यानी कि इस 4 मंथ के जो प्राइस है, एक सिंगल वीक ने उसको पकड़ लिया है। इतना पावरफुल पैटर्न हमको मिल पा रहा है लाइफ अभी मार्केट में। जैसे राजेश जी कह रहे थे, मार्केट डर लग रहा है। अच्छी बात है ना, डर नीचे आए तो हम यहाँ पे भी लो, नीचे आएगा तो और भी लिया जाए। अगर हमारी वॉकिंग परफेक्ट है ना, मार्केट में कुछ भी हो रहा है, हमें डरना नहीं है गाइस, नॉट एट ऑल। हमारे को और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी उसको जाने के लिए। ज्योति आप अपने ओपन यहाँ पे तो आपने क्या लिया? सर मैंने तो 52 वीक का ऑल टाइम लो देखा था। अच्छा। इट वाज ऑन ऑल टाइम लो इन ऑन वीकली चार्ट। फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट दिखा लास्ट टू लास्ट वीक ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जून। देन आई टुक द एंट्री ओके। एंड द लास्ट वीक आई एग्जिट फ्रॉम इट। ओके, कोई बात नहीं, दोबारा नीचे आता है तो इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत अच्छा स्टॉक है हमारे पास, राइट। ओके या सर।
चलिए एक दो स्टॉक्स मेरे पास भी थे, वो भी मैं आपको शायद शेयर करता हूँ, मेरे को अच्छे नजर आ पा रहे थे। देखिए इस चार्ट को आप देखिएगा गाइस। देखो बॉटम पे हमारे को ये एक पैटर्न बना था, देख पा रहे हैं क्या है ये? मैं इसको बड़ा करता हूँ थोड़ा सा। या ये बॉटम पे कुछ बना था, नजर आ रहा है क्या है ये? डॉजी। ओके। ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई, इसका मीनिंग क्या है? स्टॉक ऊपर जाएगा। भागने फ्लाई। वाला है। फ्लाई करके, हाँ, फ्लाई हाँ, करके। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने ही है, मतलब चलने से पहले उसने बताया मैं ऊपर जाने वाला हूँ। मतलब इन पैटर्न को आप छोड़ना नहीं है, जो आपने लर्निंग है उसको छोड़ना नहीं है गाइस। मेरा पॉइंट समझाने का यहाँ पर ये है। यहाँ पे देखिएगा ये एक अच्छा फॉल हुआ आपके सामने ही है, देख पा रहे हैं? 700 से जाके 250 पे आ गया स्टॉक, और नीचे सर, जाके डॉजी बना, डॉजी बनने के बाद ये बुलिश we का। can count it as morning star, sir. या But परफेक्ट, या ये हमारा but मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन हमको मिल पाया है यहाँ पे। और but अभी 310 चल sir, रहा it is touching the body of the red candles. है। या वो डॉजी। Tail should be. Uh, देखो रेड के बाद हमारा डॉजी बना, डॉजी के बाद वो जहां बंद हो रहा है वहीं से हमारा बुलिश कैंडल आ गया, उस मिड पॉइंट के परफेक्टली ऊपर है। यानी कि अभी 310 चलाइए, नीचे भी आता है तो हमारे को एक हमें डरना नहीं है, हमारे को अपनी यहाँ पे भी बाइंग करो, थोड़ा नीचे मिलता है तो और भी बाइंग किया जाए, ये एक अच्छा फॉर्मेशन मिल पा रहा है। अगर प्राइस की बात करते हैं, इन्हीं पॉइंट से देखो बार बार यहाँ पे अच्छा मूव मिल पाया, देख पा रहे हैं आप लोग? एक इंपॉर्टेंट लेवल से बार बार यहाँ पे मिल पा रहा है, तो ये आप इसको आप देखिएगा, इसको वर्कआउट कर पाएंगे। लिकॉन फार्मा। ओके। पानी है क्या? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपके सामने ही है, एक अच्छा फॉल हुआ स्टॉक में, देख पा रहे हैं? ऑलमोस्ट 900 से जाकर ये 5 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन का क्रिएशन हो पा रहा है 500 के आसपास से। इस पे मैं की कोई स्टडी चल रही थी, आप लोग उसको थोड़ा सा और डीपली वर्क करेंगे तो यहाँ पे कुछ मिल पाएगा। या यानी कि ये बेस में आपके सामने है, यहाँ पर एक आप लोग उसको जरा चार्ट को देखिएगा, यहाँ पे कुछ मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को गाइस। या सभी लोग इस चार्ट को देखेंगे गाइस। हम्म। हेलो नेल्सन सर, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। मैं देख रहा था ऐसे ही, आज संडे था, फ्री था। वाह ग्रेट। मैंने भी आज आज को आपको याद ही कर रहा था।
हाँ। आपका एक वीडियो देखा था, ब्रॉडकास्ट अभी देख रहा था मैं। हाँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया। ओके, आई एम लर्निंग फ्रॉम यू। वाह, ग्रेट। श्री, श्री, अभी बोलना नहीं है, आपको बोलना नहीं है कुछ भी। आ, 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करो। अब आंखें खोलो। अब जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ उसको देखो, चार्ट में लेफ्ट टू राइट चलो। अपना माइंड मत यूज करना, बस चार्ट पे फोकस करो। लेफ्ट टू राइट। क्या नजर आ रहा है? बेस फॉर्म हुआ है सर, कब के लिए बेस? ओके, और कुछ नजर आया? आई डोंट नो हाउ मच इट विल टेक टू फॉर्म बेस। वेट वेट वेट, जो दिखा रहा है वो नजर आ रहा है। मंजू, आपको नजर आ रहा है जो कुछ इस चार्ट में? क्या नजर आ रहा है? कोई स्पेशल चीज नजर आ रही है? सर एक बड़ी सी बुलिश कैंडल नजर आ रही है। यस, यस, यस। देखो, चार्ट तो सभी हम लोग देखते हैं, पर क्या देखना है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक बहुत बड़ी बुलिश करने नजर आ रही है, यानी कोई बड़े फंड ने पैसा डाला है तभी नजर आ रही है। और That too within 2 days only, sir. Within 2 days only, that big candle formed. और उसके साथ वॉल्यूम भी आया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल फॉर्मेशन है इसी। यानी किसी फंड ने डाला है पैसा, उस स्टॉक को वहां से वहां तक लेके गया है। और उसके बाद नीचे स्टॉक आ गया है। क्यों आ गया हमें नहीं पता, क्या रीजन है। यानी जिसने पैसा डाला है वो स्टॉक को वापस अपने उस रेट पे लेके जाएगा। लेके जाएगा वो। हाँ, वॉल्यूम के साथ आया है। इतना बड़ा हुआ है यहाँ पे। यानी कि ये हमारा यहाँ बेस चार हो रहा है। ये प्योर हमारा प्राइस साइकोलॉजी पे हम लोग वर्क कर रहे हैं गाइस। अगेन यहाँ पे मेरा, अगेन यहाँ पे हम जो कर रहे हैं ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पज गाइस। हमारे को रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी होगी। तैयार है उसके लिए आप लोग? आवाज नहीं आ रही है मेरे को किसी की? यस यस। गुड, गुड। यहाँ पे हम अपनी लर्निंग को शेयर कर रहे हैं, मतलब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है। यानी कि इस बिग मनी ने यहाँ पैसा डाला है तो स्टॉक को वहां तक लेके गया है। तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है ये स्टॉक यहाँ से भी वहां तक हम लोग जर्नी को देख पाएंगे इस। और इसकी आपको तैयारी करनी है। और यहाँ बेस तैयार होता जा रहा है इस। राजेश जी, राजेश, आ, अभी आप कुछ कुछ कह रहे हैं, मार्केट में वॉर का डर लग रहा है, ये लग रहा है माइंड में आ रहा था कुछ आपके? कल थोड़ा रहेगा ना, क्योंकि रहेगा। वार हुआ है। वो तो रहने वाला है, लेकिन हमारे को अपनी अपॉर्चुनिटी पे काम करना है, पॉइंट में समझाने का यहाँ पर हाँ है। नहीं, बिल्कुल। इससे कॉन्फिडेंस, इनसे इससे कॉन्फिडेंस जाग रहा है। यानी कि एक्चुअली ये होता है कि हम लोग डर के बाहर हो जाते हैं, मतलब पता नहीं है। लेकिन अगर हमारे हाँ एजुकेशन प्रॉपर है, हमारे पे एक अपना एक स्पेशल एज है, तो हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस स्टॉक पे हम लोग को आपके सामने हम लोगों ने प्रेजेंट किया है। अपनी यहाँ पर रेड कैंडल बन रहा है, पर मुझे इसको ऊपर जाते हुए नजर आ रहा हम्म, है। जी जी। तो हमारे को उस स्पेशल एज का यूज करना है गाइस। अपने अपनी लर्निंग पे पावरफुल, हमारी अपनी लर्निंग पे ही रहने वाला ही है। आ, बहुत बढ़िया मंजू, आपने इसको आइडेंटिफाई किया, मैं वही दिखाना चाह रहा था। श्री, आपको नजर नहीं आई क्या ये कैंडल? आया सर, बट ओनली 2 days के लिए बिग कैंडल। आई डिडंट नो द मीनिंग दैट बड़ा फंड पैसा डाल दिया। बड़ा कहने बड़ा फंड डाला, और तो सब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम, दिस इज वॉल्यूम कैंडल फॉर्मेशन, वॉल्यूम्स का है। Within 2 days only, that candle formed, sir. Within 2 days. ओके, ज्योति इसको देखिएगा, आप लोग सभी लोग देखेंगे इसको, ये एक अच्छा फॉर्मेशन है। यानी कि नीचे बेस तैयार हो रहा है। फोकस करेंगे तो ये एक अच्छा रिटर्न आप इसमें बना पाएंगे, देख पाएंगे। देखो मंथली पे क्या नजर आ रहा है? आपको मैंने क्लू भी दे दिया। मंथली चार्ट में क्या नजर आ रहा है? मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, यानी मंथली चार्ट पे क्या नजर आ रहा है आप लोगों को? बुलिश कैंडल।
क्या है ये फॉर्मेशन? इनवर्स हैमर मीन्स रिवर्सल पैटर्न। या अब दोनों कैंडल को कंबाइन कर दिया तो क्या मिल रहा है ये? बॉडी सब बॉडी को बॉडी बॉडी को देखेगा। हरामी हाँ बुलिश जी, नजर नहीं आ रहा? आराम पुलिश। या यानी कि आप लोग काम करेंगे तो काफी कुछ आपको मिल पाएगा। ओके, इस पर आप देखिएगा। आ, एक स्टॉक और है, उसको भी मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। देखो काम तो करना पड़ेगा, आप लोग काम करेंगे तो देखो आपको 5 स्टॉक तो आराम से मिलने वाले हैं। 1 घंटा ही बैठोगे ना आप लोग, 1 घंटा भी चार्ट पे बैठोगे ना ढूंढने, तो आपको 5 स्टॉक मिल जाएंगे। अब काम देखो काम करेंगे तो उसका ब्यूटी अपनी अलग निकल के आ पाती है। आप लोग ना इसको जरा फोकस करिएगा कैपिटल ट्रस्ट को। यहाँ पे आपको कुछ मिलने होने वाला, कुछ आपको मिलने वाला है इसमें। असाइनमेंट में आपको इसको खुद स्टडी करना है इस स्टॉक को, सही है। देखो डेली चार्ट पे क्या नजर आ रहा है? मॉर्निंग स्टार। सिंगल कैंडल देखिए, बॉटम पे हमारे हैमर नजर आ रहा है, देख पा रहे हम्म। हैं? मल्टीपल डेज का फॉल होने के बाद देख पा रहे हैं इसके बाद, यानी कि आपको इंडिकेशन मिल गया है। इस पे आप लोग अपने बेसिस पे जो भी आपको सिखाया हुआ है उस पर आप लोग वर्क करेंगे, सही है। उस पर वर्क करेंगे तो उस पर आपको ट्रेड मिल पाएगा। चलिए गाइस, आज कुछ आप लोगों के साथ शेयर करें अपने आपके लर्निंग। किसी का कोई स्टॉक हो तो पूछ सकते हैं गाइस जाने से पहले। एनी वन यू वांट टू? ट्रेंट ट्रेंट देख लेंगे, ट्रेंट। ओके। श्री, इसमें क्या आप देखना क्या ढूंढना चाह रहे हैं? आई डोंट नो सर। देखो हमने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। हम हम रिटेल के पास है, होलसेल के पास है? रिटेल। तो हमको तो बाइंग नहीं सोचना है यहाँ पर, सही है। क्लियर हो गया? आफ्टर आफ्टर रीचिंग दैट लेवल वी कैन बाय सर। वो बहुत कुछ मिल जाएगा, इतने टॉप पे क्यों पकड़ने का? पता है ना जनरली ओके आपको बताएगा ये टॉप पे हमको ज्यादा फोकस नहीं करने का। सर। उससे बेटर हमारे अपॉर्चुनिटी मिल पा रही है तो वहां फोकस करेंगे, राइट। अब करंट में ये हम लोग वी आर नियर टू द रेसिस पॉइंट, तो वहां पे कुछ पॉइंट नहीं बता यहाँ पे हमको जाने के लिए। देखो बेसिक को फोकस करेंगे तो आप ना बेटर कर पाएंगे, बेटर आइडेंटिफाई कर पाएंगे, स्क्रैच कर पाएंगे। ओके। चलिए गाइस, थैंक यू, थैंक्स लॉट। और किसी का कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं गाइस जाने से पहले, वरना फिर कमिंग टाइम में हम दोबारा मिलने वाले हैं। रेनू मैम कैसी हैं? बढ़िया सर। होमवर्क करिएगा, स्टार्ट लेके जरूर लेके आइएगा वीकेंड। करना शुरू किया है ट्रेंड एक्चुअली मैंने अभी इसमें लास्ट मंथ में एंट्री ली थी मैंने 5250 के राउंड।
ओके। 58 पर निकाला था, बल्कि मैं अभी यही क्वेश्चन था। मुझे ऐसा लगता है कि ये भी 55 के अराउंड अगर आए तो ले लेना चाहिए। देखो, हमारे को अपने रूल को फॉलो करना है। ठीक है सर। जब हमें पता है कि वो रिटेल के पास आ रहा है तो हमको होलसेल के पास आपको ट्राई करने का है, राइट। अपॉर्चुनिटी मार्केट में बहुत है, मतलब आप 1 घंटा बैठेंगे तो बहुत सारे स्टॉक मिल जाएंगे। बाकी हम लोग अपने सेशन संडेज को वीकेंड्स में लेके आने वाले हैं, उसमें वर्कआउट करेंगे। चलिए, थैंक यू गाइस, हैव ए